चीन कह रहा है कि पीछे हट रहा है चीन, राहुल गांधी को हो जाएगा यकीन? गौरव वल्लभ जी 1.5 मिनट में अपनी बात कहिए, फिर 1.5 मिनट संबित पात्रा बोलेंगे। जी, आपने आज प्रोग्राम की शुरुआत करी और आपने पहला शब्द जो रोहित जी यूज करा कि मई के महीने से चला आ रहा, ये मई के महीने से चला आ रहा जो विवाद है, और उसका उस चीनी सेना जब अंदर आ गई, जब हमने सवाल पूछा तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष क्या बोलते हैं कि राहुल गांधी जी ने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग अटेंड नहीं करी। क्या मीटिंग अटेंड करने से भारत माँ के 20 जवानों को, सपूतों को बचाया जा सकता था? क्या मीटिंग अटेंड नहीं करी तो क्या चीनी सेना भारत माँ की सरजमी में अपने परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए तो ये सब जायज है? अगर मीटिंग अटेंड नहीं करी तो क्या गलवान वैली हो, पैंगोंग त्सो लेक में मैंडारिन में साइनेज लगाना ये जायज है? क्या ये बताना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने मीटिंग अटेंड नहीं करी तो हमारे भारत माँ के 20 सपूत जिन्होंने शहादत दी वो कोई गलत नहीं है, वो सही है, ये बताना चाह रहे हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी जिसकी की सरकार है, उसके अध्यक्ष की ऐसी वाणी, ऐसी सोच, मैं तो हतप्रभ हूं। मेरे को लगता था उनको भूगोल का ही ज्ञान नहीं है। आज पता चला उनकी सामरिक महत्व की चीजों पे उनका ये जवाब, मैं तो आश्चर्य से चकित हूं। मेरा आज भी वही सवाल है कि किन परिस्थितियों में भारत माँ के 20 जवानों ने शहादत दी। देश आज भी ये सवाल पूछ रहा है कि डेप्सांग एरिया में चीनी सैनिक है कि नहीं। तो देश सवाल पूछ रहा है कि पैंगोंग त्सो लेक में एलएसी के हमारी तरफ 8 किलोमीटर मैंडारिन में साइनेज क्यों लगाए जा चुके हैं। देश ये सवाल पूछ रहा है कि हॉट स्प्रिंग में और गलवान वैली में हेलीपैड, बंकर, परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों बनाए चीनी सेना ने। इन सवालों का जवाब दीजिए। और आज रही बात आपकी कौन मीटिंग अटेंड कर रहा है नहीं, मैं उसकी बारे में आज पूरा लेखा जोखा बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने संसद के साथ क्या क्या किया वो भी लेके बैठा हूं। आपको आश्चर्य होगा रोहित जी, इस 1.5 मिनट का समय मैं यही अपनी बात खत्म करता हूँ। चलिए 1.5 मिनट हो गया, अभी आगे आऊंगा। तो आपसे ये सवाल तो अभी मैंने पूछा ही नहीं था कि राहुल गांधी ने मीटिंग अटेंड की नहीं की। जब स्टैंडिंग कमेटी की टीम गई तो राहुल गांधी कहां थे उस वक्त? टीम के साथ क्यों नहीं गए उस वक्त दौरा करने? नहीं सर, रिपोर्ट में दिखाया था इसलिए। ठीक सर, मैं तो कह ही रहा हूं कि मैं अभी उस पर आया ही नहीं था। मैंने तो केवल बड़े आराम से ये पूछा था कि चीन कह रहा है कि पीछे हट रहा है चीन, क्या राहुल गांधी कर लेंगे यकीन? आपने उसके अलावा सब बातें कही। क्या ये डिफेंस मैकेनिज्म है कि भाई जिस चीज पे हमें पता है हमारी गर्दन पकड़ी जाएगी उस पे पहले ही जवाब दे दें? अभी रुकते हुए संबित जी से पहले कमेंट ले लूं, वरना उन्हें लगेगा कि भाई हमें मौका नहीं दिया, कांग्रेस को ही मौका दिए जा रहे हैं। बिल्कुल आऊंगा आपके पास। संबित पात्रा उन्होंने जो सवाल उठाया वो ये है कि राहुल गांधी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में चले जाते तो क्या चीन की सेना वहां नहीं आती जहां से अब पीछे हट रही है? एक, इसके अलावा जो सारे सवाल उन्होंने उठाए वो आपने सुनी लिए। बोले संबित पात्रा। देखिए, राहुल गांधी मीटिंग्स में नहीं जा रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जा रहे हैं, इसीलिए तो पूरा चले ही जा रहे हैं। आपको क्या लगता है अगले बार रहेंगे क्या? अगले बार सांसद भी नहीं रहेंगे, ऐसे ही जाते 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 वो चले जाएंगे और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है वो रहे या वो चले जाएं। राहुल गांधी विषय नहीं है। और देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के ज्ञान, भूगोल और उनके बाकी ज्ञान के ऊपर आप लोगों को कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जिसके अध्यक्ष को, उस समय अध्यक्ष थे, जिसके अध्यक्ष को एनसीसी का फुल फॉर्म पता नहीं है, वो दूसरों का ज्ञान थर्मोमीटर लेके चेक करने की, ज्ञानोमीटर लेके चेक करने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने अध्यक्ष को एनसीसी का फुल फॉर्म सिखाइए। देखिए रोहित जी, ये जो 10-12 दिन से डिबेट चल रही है कांग्रेस बीजेपी, किस लिए डिबेट चल रही थी? इन्होंने कहा कि सूत्रों के हिसाब से सोर्सेज बता रही हैं कि हमारे जमीन पे कब्जा हो गया है। आज मैं टीवी देख रहा हूं, आज आप लोग कह रहे हैं, और मैं अभी हिंदू का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, इंडिया टुडे का सब कटिंग लेके बैठा हूं। उसमें लिखा हुआ है कि सूत्रों के हिसाब से मालूम पड़ रहा है कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, वर्ल्ड में इंडिया का बड़ा अच्छा नाम हो रहा है, और डिसएंगेजमेंट अलोंग द लाइन ऑफ एलएसी, ये लिखा हुआ है। सूत्रों के हिसाब से लिखा हुआ है, ये तो मैं नहीं जानता हूं क्योंकि एमईए ने अभी तक कुछ बताया नहीं है और ना ही मैं कुछ प्रीएम्प्ट करूंगा। तो उस समय सूत्र ठीक थे, अब सूत्रों के ऊपर चुप्पी है। इस प्रकार की राजनीति हिंदुस्तान देख रहा है। हिंदुस्तान कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। मैं आपको ये जो बार बार कह रहे हैं ना, देश सवाल पूछ रहा है, देश सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी इज नॉट इक्वल टू देश। राहुल गांधी देश के पर्यायवाची शब्द नहीं है और ना ही गांधी परिवार पर्यायवाची शब्द है देश के। देश कोई सवाल नहीं पूछ रहा है क्योंकि देश जानता है कि किन मजबूत हाथों में देश का बागडोर है। मैं आज पूछता हूं, मैं नहीं सुनिए ना, इनका जो मोटो है राहुल गांधी जी का, वो मोटो है काम न करना,
काम न करना, काम का केवल जिक्र करना और जिक्र का केवल फिक्र करना। कोई देखिए, ये जो 13 मीटिंग के बारे में बात हो रही है, 11 मीटिंग के बारे में बात हो रही है, काम ना करना क्या होता है? आप स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, आप मीटिंग में नहीं जाएंगे, ऊपर से बोलेंगे मीटिंग में नहीं जाते तो क्या होता? ये क्या 20 जवान शहीद होते? मीटिंग में जाते तो क्या होता? क्या बहुत बढ़िया हो जाता? अरे भैया, अगर सारे पार्लियामेंटेरियन अपने अपने घर में बैठ जाएंगे, कोई बिल भी पारित नहीं होगा, कोई पास नहीं होगा, तो क्या होता? तो फिर ये सब सारे रक्षा मसौदे नहीं खरीदे जाते, टैंक नहीं होती, आर्टिलरी नहीं होता, बंदूक नहीं होता, विमान नहीं होते, तो फिर कैसे लड़ते? ओके। इतना तो बुद्धि होनी चाहिए ना, कि इतनी बुद्धि भी हम ले लेके डिबेट में आके इनको देंगे हर दिन।